संडे स्टोरी। ये स्टोरी एक बड़ी अद्भुत सी स्टोरी है। एक बहुत अमीर आदमी की स्टोरी है, पर इसका मैसेज बड़ा कमाल का है। इस कहानी को अगर आप सुनेंगे ना, तो एक चीज़ को समझ लीजिए, आपको गहराई में समझ में आ जाएगा कि एक वो इंसान है जिसके लिए आपको कुछ ज़िंदगी भर करना है, और वो कौन है, वो कहानी में समझ में आएगा। तो ये कहानी एक बहुत अमीर आदमी की है, जो अपनी गाड़ी में जा रहा था। जाते जाते उसकी गाड़ी में एक आदमी ने खटखटाया, और वो एक भिखारी था। और ये भिखारी जो था ना, ये खटखटा के जब खुली दरवाज़ा तो बहुत प्यार से मुस्कुरा के बोला, 5 रुपए दे दीजिए। 5 रुपए की बात सुन के ये अमीर आदमी ने उसकी तरफ देखा, और देखने के बाद में बोला, अरे तुम तो बहुत हट्टे कट्टे हो, कोई कमी किसी चीज़ की है नहीं। ये क्या चक्कर है जो तुम कहते हो एकदम से कि 5 रुपए दे दीजिए, काम क्यों नहीं करते? बोला, साहब बेरोज़गार हूँ, काम अगर दे देंगे बहुत काम करूँगा, काम करने का बहुत मन है, काम से कोई जी नहीं चुरा रहा, लेकिन कोई काम तो मिले। तो वो कहता, चलो ठीक है, और एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं एक काम करता हूँ। मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत बड़ा मेरा एक चावल का काम है, तो चावल के काम में मैं चलो तुम्हें पार्टनर बना लेता हूँ। वो कहता है, आपने मुझे पहली बात तो काम के लिए कहा, फिर आपने पार्टनर बनाने के लिए कहा, आपके चरण कहाँ है, मैं छूँगा। तो बोला, क्या मतलब? बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे पार्टनर बनते हो। तो वो उसे अपने चावल की फैक्ट्री के पास ले गया, जिसमें बहुत बेहतरीन अलग अलग किस्म की चीज़ें चावल की बन रही थी। तो बोला, ऐसा है, ये चावल की जितनी चीज़ें बन रही हैं, ये जाती हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू। सेकंड सिस्टम तुम्हारा, जिसमें तुम बैठ के ये सारे के सारे चावल को और इसके प्रोडक्ट्स को एक पूरी दुनिया में बेचोगे। बेचने का काम तुम्हारा। तो कहता है, जी मैं तो कुछ भी नहीं है मेरे पास में, तो मैं आपको क्या दूंगा? बोला, कुछ मत दो, जो कुछ दूंगा मैं दूंगा, देने वाला मैं, लेकिन तुम इसमें से मेरे को प्रॉफिट दोगे। तो बोला, सर प्रॉफिट, ये तो फिर ऐसा होगा, मैं मेहनत करता रह जाऊंगा और 10% मेरा होगा, 90% आपका होगा, तो कमाई तो आप ही की होगी। तो कहता, नहीं, मुझे कुछ नहीं कमाना, तो ये समझ ले कि 100 रुपये अगर तू इसमें प्रॉफिट जनरेट करता है, मुझे सिर्फ 10 रुपये चाहिए, और तेरे को सब कुछ फ्री दे रहा हूँ। ये कहता है, अरे इससे बढ़िया क्या चीज़ होगी। खैर, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, पूरा साल भर हो जाता है मेहनत करते करते, और बहुत ज़बरदस्त मुनाफा वो कमाता है। इस मुनाफे को कमाने के बाद में वो सोचने लगता है, सारी मेहनत तो मैंने की, और इस पैसे में से 10% मुझे सेठ जी को देना पड़ेगा। तो कहाँ कहानी ये थी कि भूखा था, भिखारी था, कुछ नहीं था, सब कुछ सेठ ने दिया, और वो इसी ने कमाया, और कमाने के बाद में अब 10% देने में भी रोना आने लगा। खैर, 1 साल बाद जब सेठ जी मिले और सेठ जी बोले, भाई दिखाओ, हिसाब दिखाओ, तो बोला, जी लॉस हो गया, कुछ खास नहीं कमाया, बहुत मेहनत की, पर कुछ खास मिला नहीं। सेठ की जगह आप होते तो क्या करते? आप लगाते 4 थप्पड़ और कहते, बाहर निकल जा। पर ये सेठ मुस्कुराया, और मुस्कुरा के बहुत प्यार से एक चीज़ बोला, बोला, यही तो कमी है तुम्हारे में नहीं, हर इंसान में। गहराई में समझे कहानी, सब कुछ हमें प्रभु ने फ्री दिया। हवा, पानी, मेहनत, शोहरत, पैसा, मोहब्बत, इस दुनिया की हर चीज़ हमें फ्री दी, मेहनत करने की जगह दी। पर जो हमारी कमाई हो, जो हमारा समय हो, उसमें से क्या हम 10% उस प्रभु को देते हैं जिसने हमें सब कुछ दिया? क्योंकि हम तो ये सोचते हैं जो हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है, जबकि मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये सच्चाई समझनी हर इंसान के लिए ज़रूरी है, और यही कारण है कि ये स्टोरी संडे आपके लिए लेके आया हूँ। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक, सब्सक्राइब किसी के पास पहुँचेगा ना, तो उसे भी समझ में आएगा कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है।